हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। तो टॉपिक की ओर अगर चलते हैं तो दो टॉपिक हमारा पहले क्लियर हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो टॉपिक जो पहली बार चैनल पे आए हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए, तभी आपको थर्ड टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो थर्ड टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आज हमारा। भूख सबको लगता है और आज भूख के ऊपर ही आपका टॉपिक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलते रहेगा। आपके अंदर कुछ चेंजिंग आएंगी जो आपको नज़र आएगा बाद में। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जब भी आप अपने दोस्त से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है 100% में 98% लोग जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं, वो अगले को बोलते हैं कुछ खिलाओगे नहीं। तो आज उसी कुछ खिलाओगे कि नहीं पे हमारा टॉपिक है कि मुझे भूख लगी है। अब आप अपने दोस्त से कैसे बात कर रहे हैं इसके एवज में वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो ठीक है, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, आज का टॉपिक है। दो दोस्त हैं, राहुल रवि, दोनों अक्सर मिलते भी हैं। तो आज फिर वो मिले हैं, लेकिन कुछ दूसरे स्टाइल में मिले हैं। कैसे, वो हम टॉपिक की ओर चलते हैं तो पता चलेगा आपको। राहुल, हाय रवि, हाउ आर यू। नमस्ते रवि। नॉर्मली हम लोग हिंदी में नहीं हाय हेलो ही बोलते हैं, तो वो इंग्लिश में बोलते हैं। नमस्ते का बहुत कम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको इंग्लिश ही यूज करना है। पहले भी बोले हैं हम, तो इंग्लिश का ही यूज कीजिए। तो क्या हुआ, राहुल, हाय रवि, हाउ आर यू। नमस्ते रवि, कैसे हो। रवि, आई एम फाइन थैंक्स, व्हाट्स अबाउट यू। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो। नेक्स्ट राहुल ने कहा, आई एम ऑल्सो फाइन, विल यू टेक समथिंग। मैं भी ठीक हूँ, क्या आप कुछ लेंगे। रवि, यस आई एम हंग्री, आई वुड लाइक टू ईट समथिंग। हाँ, मैं भूखा हूँ, मैं कुछ खाना चाहूँगा। तब राहुल ने कहा, वेयर वुड यू लाइक टू गो। आप कहाँ जाना चाहेंगे। रवि, आई वुड लाइक टू गो टू एन इंडियन रेस्टोरेंट। मैं एक भारतीय रेस्तरां में जाना चाहूँगा। नेक्स्ट राहुल ने कहा, व्हाट काइंड ऑफ इंडियन फूड डू यू लाइक। आपको किस तरीके का भारतीय खाना पसंद है। तो रवि ने जो उसको पसंद है, बहुत लोगों का अलग अलग पसंद होता है, तो ये रवि ने भी अपना बताया, आई लाइक राइस एंड पनीर, डू यू लाइक इट। मुझे चावल और पनीर पसंद है, क्या आपको यह पसंद है। तो जाहिर से मैंने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का पसंद एक जैसा हो। तो इसको ये पसंद है, हो सकता है अगले को दूसरा पसंद है। राहुल ने कहा, नो आई डोंट, बट आई लाइक छोले भटूरे। नहीं, मुझे पसंद नहीं, यानी उसको राइस और पनीर पसंद नहीं है। क्या पसंद है, मुझे छोले भटूरे पसंद है, यानी उस राहुल को छोले भटूरे पसंद है, वो उसको खाना चाहता है। देन रवि क्या बोला, ओके लेट्स गो, ठीक है चलो चलते हैं। तो क्या होगा, ये एक छोटा सा कन्वर्सेशन हो गया जो दो दोस्त लोग के बीच में हो रहा है। आपको एक स्टूडेंट ने बोला मुझे कि सर हम टॉपिक को लिख नहीं पा रहे हैं। तो लिखने का बहुत आसान तरीका है कि सबसे पहले जो उसका रिजोल्यूशन है वो 480p कर दीजिए। आपका साइड में 3 डॉट आता है, 3 डॉट पे जाइएगा, रिजोल्यूशन आएगा, वहाँ से 480 कर दीजिए, तो वो आपका क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आप जैसे जैसे हम इस तरीके से रोक रोक के आपको बताते हैं, इसीलिए बताते हैं ताकि आप आराम से लिख सकें। तो आप क्या कीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा। पॉज करने के बाद आप इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, और उसके बाद जब पूरा आप कॉपी में एक बार लिख लेते हैं तो एक बार फिर से आप उसको प्ले करके पूरा देख लीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। और प्रैक्टिस तो आपको करना ही है। तो चलिए फिर से आप सिर्फ इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं। दो लोग हैं, दोनों फ़िलहाल अभी हम ही बने हुए हैं, आप लोग 2 लोग ले लीजिएगा। राहुल, हाय रवि, हाउ आर यू। रवि, आई एम फाइन थैंक्स, व्हाट्स अबाउट यू। राहुल, आई एम ऑल्सो फाइन, विल यू टेक समथिंग। Ravi, yes, I am hungry, I would like to eat something. Rahul, where would you like to go. Ravi, I would like to go an Indian restaurant. Rahul, what kind of Indian food do you like. Ravi, I like rice and paneer, do you like it.
राहुल, नो आई डोंट, बट आई लाइक छोले भटूरे। रवि, ओके लेट्स गो। ये छोटा सा कन्वर्सेशन हुआ आपका, जो कि एक नॉर्मल तरीके से जब दोस्त लोग से वगैरह से हम लोग मिलते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, मैंने पहले भी बताया था पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत सारा ऐसे सेंटेंसेस हैं जो रेगुलर आपको यूज होते रहते हैं। तो यहाँ पे अब मान लीजिए यहाँ से आप रेस्टोरेंट में दोनों चले गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में खाना भी खा लिया। अब खाने के बाद जब एक दूसरे से अलग होंगे तब क्या होगा, तब क्या बोलना होगा? थैंक्स तो आप बोलेंगे ही, लेकिन उसके अलावा नाइस टू मीट यू ही बोलिएगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो अगला भी बोलेगा नाइस टू मीट यू टू, तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा। तो ये सेंटेंस जो है वो आता है, लेकिन ये खाने के बाद आता है। अभी तो आप खाने के लिए जा रहे हैं तो पहले खाइएगा, उसके बाद ही आप लास्ट सेंटेंस बोलिएगा। तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो आपका टॉपिक वाइज टॉपिक, अलग अलग टॉपिक में एक ही सेंटेंस का यूज होते रहता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए उसको यूज करने का। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ तक खाने तक दिखाया है कि खाने के लिए वो लोग निकल चुके हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा और जोड़िए कि खाने के बाद अगला सेंटेंस क्या होगा और क्या उसमें लिखना होगा, क्या बोलना होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट में डालिए या डायरेक्ट मैसेज मुझे कीजिए व्हाट्सएप में, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।